स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और शुरुआत इस बुलेटिन की सबसे पहले मौसम की खबरों के साथ करेंगे। मॉनसून की विदाई के साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर में जहां बारिश के साथ मौसम का मिजाज बदला हुआ है, तो वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई शहरों में सीजन की पहली बर्फबारी भी हुई है। बर्फबारी के साथ ही गुलाबी ठंड की शुरुआत भी होने लगी है। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में सफेद चादर दिखी, तो हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी से मौसम बदल चुका है। साल 2025 की पहली बर्फबारी है जिसने पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। पहाड़ों पर साल की पहली बर्फबारी। बिछी सफेद चादर, मानसून की विदाई। सड़कों पर बर्फ, घर दुकान भी ढके। साल 2025 की पहली बर्फबारी से पहाड़ों का मौसम बदल चुका है। अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते से आखिरकार बर्फबारी शुरू हुई तो पहाड़ों पर ठंड की वापसी हो गई। जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल, बर्फबारी से सड़कें, घर, दुकान सब सफेद चादर में लिपटे हैं। अब ये सिलसिला अगले 4 से 5 महीनों तक बरकरार रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी जम्मू कश्मीर से शुरू होकर हिमाचल तक को समेट चुकी है। धीरे धीरे और जो पहाड़ी राज्य हैं वहां भी बर्फबारी का अनुमान बढ़ चुका है। ये जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग है, जहां बर्फबारी से मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। सीजन की पहली बर्फबारी ने गुलमर्ग को और सुहावना कर दिया है। ये खूबसूरत जगह जम्मू कश्मीर का डोडा है, जहां पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर आपको दिख रही है। कुछ देर पहले मौसम साफ था, अचानक बादलों से बर्फ गिरने लगी। बर्फबारी से सिर्फ पहाड़ ही नहीं ढके, बल्कि पेड़ भी सफेद चादर ओढ़ लिए हैं। ये तस्वीरें इस खूबसूरती को बयां कर रही हैं। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ बर्फबारी से पूरी तरह सफेद चादर में लिपटा है। सड़कें दूर दूर तक बर्फबारी से पट चुकी हैं। सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। चलिए अब आपको हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की तस्वीरें दिखाते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी आपको साफ साफ दिख रही है। किस तरह से बादलों का सैलाब बर्फ को ओढ़े पहाड़ों को सफेद चादर में लपेटे हुए है। ये हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला है, जहां बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। पर्यटकों को दावत देने वाली मनाली अब बर्फबारी से गुलजार है। सीजन की पहली बर्फबारी पर्यटकों को अपनी ओर खींचने लगी है। मनाली की सड़कें पूरी तरह से बर्फ से पट चुकी हैं। ये सिर्फ सर्दियों के एहसास की गवाही नहीं है, बल्कि गवाही है ये मनाली की खूबसूरती की। सड़क किनारे कतार में खड़ी गाड़ियां भी मानो सफेद सुनामी का स्वागत कर रही हैं। मनाली में बर्फबारी से मौसम पूरी तरह से सुहावना हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद इन इलाकों के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। आमतौर पर हिमाचल में बर्फबारी अक्टूबर महीने के आखिर या फिर नवंबर महीने के शुरुआत में होती थी, लेकिन इस बार करीब 20 दिन पहले हुई। अटल टनल के एंट्री गेट पर हुई बर्फबारी का पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। साथ ही स्थानीय लोग भी बर्फबारी से काफी खुश नजर आ रहे हैं। मानसून की विदाई के साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होने से पर्यटक बेहद खुश हैं। हालांकि कुछ इलाकों में बर्फबारी को देखते हुए गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, ताकि हादसे की स्थिति पैदा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।
और इधर मनाली के ऊपरी इलाकों में मौसम ने करवट ली है और वहां बर्फबारी शुरू हो गई है। रोहतांग पास, मढ़ी, अटल टनल, रोहतांग और आसपास के इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, जबकि घाटी में लगातार बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। तो तस्वीरें देखिए अब किस तरह से घाटी में और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। रोहतांग पास, मढ़ी, अटल टनल में शानदार बर्फबारी हो रही है और अटल टनल के नज़ारे पर्यटकों को भी काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं। और इधर जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग एक बार फिर से बर्फबारी से सफेद हो गया है। बीते 24 घंटे में हुई भारी बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका बर्फ की मोटी परत से ढक गया है। कोंगडोरी हिल्स समेत आसपास के ऊंचे इलाकों में भी बर्फ की मोटी चादर जम गई है, जिससे नज़ारे बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। बर्फबारी से गुलमर्ग सफेद नजर आ रहा है। 24 घंटे में भारी बर्फबारी देखने को मिली है। और तिब्बत के माउंट एवरेस्ट के पूर्वी हिस्से में अचानक आए बर्फीले तूफान की वजह से सैकड़ों ट्रैकर्स फंस गए। स्थानीय रेस्क्यू टीम ने उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। चीनी मीडिया के अनुसार 550 से ज्यादा ट्रैकर्स में से आधे से ज्यादा को क्यूटांग कस्बे तक सुरक्षित पहुंचाया जा चुका है, जबकि अभी भी लगभग 200 लोग फंसे हुए हैं। हिमालय में भारी बर्फबारी के चलते बचे हुए ट्रैकर्स को धीरे धीरे क्यूटांग लाया जाएगा। और विदाई से पहले मॉनसून ने एक बार फिर अंगड़ाई ली है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में एक बार फिर से बादल बरसे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने फिर से नया अलर्ट भी जारी कर दिया है। मॉनसून जा रहा है, फिर कहर बरपा रहा है। विदाई से पहले मॉनसून ने फिर ली अंगड़ाई। जाते जाते भी मॉनसून एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। एक बार फिर आसमान से आफत की बारिश बरस रही है और एक बार फिर बादल बवाल मचा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई इलाके एक बार फिर बारिश से तरबतर हो गए हैं। सीहोर में झमाझम बारिश से नदी नालों में उफान आ गया है। बारिश से पार्वती नदी पर बना काहरी बांध ओवरफ्लो हो चुका है। लोगों को उमस से तो राहत मिली है, लेकिन बादलों का शोर डरा रहा है। रायसेन में भी भारी बारिश से एक बार फिर हालात बिगड़ गए हैं और बारिश ने अस्पताल प्रबंधन के दावों की पोल खोल दी है। जिला अस्पताल परिसर में जल भराव होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैतूल में भी एक बार फिर मौसम ने करवट ली। बैतूल में 2 घंटे तक बादल झमाझम बरसे। हालात ऐसे हुए कि शहर की सड़कें पूरी तरह डूब गईं। अनूपपुर में भी मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश से फसलों के सड़ने का खतरा मंडरा रहा है और किसानों की चिंता बढ़ गई है। भोपाल में भी विदा होते मॉनसून ने अचानक करवट ली। शहर में 2 दिन तक इस कदर झमाझम बारिश हुई कि पहली बार 3 बड़े डैम के गेट एक साथ खोलने पड़ गए। भोपाल के कोलार डैम, कलियासोत और भदभदा डैम के गेट एक साथ खोले गए। इस साल मध्य प्रदेश में अनुमान से ज्यादा बारिश हुई है। गुना में अब तक 65.67 इंच बारिश हुई है, जो अनुमान से 28.63 इंच ज्यादा है। दूसरे नंबर पर मंडला है, जहां 62.59 इंच बारिश दर्ज की गई है, जो अनुमान से 15.46 इंच ज्यादा है। 62.03 इंच बारिश के साथ रायसेन तीसरे नंबर पर है, जहां सबसे ज्यादा बारिश हुई। रायसेन में अनुमान से 19.33 इंच ज्यादा बारिश हुई। चौथे नंबर पर श्योपुर है, जहां 56.73 इंच बारिश हुई। यह आंकड़ा अनुमान से 30.50 इंच ज्यादा है। बारिश के मामले में अशोकनगर 5वें स्थान पर रहा, जहां अनुमान से 22.57 इंच ज्यादा यानी 56.28 इंच बारिश दर्ज की गई।
बात मध्य प्रदेश के सबसे कम बारिश वाले जिलों की करें तो शाजापुर में सबसे कम बारिश दर्ज हुई। शाजापुर में 28.92 इंच बारिश हुई, जो अनुमान से 6.74 इंच कम है। खंडवा में 31.98 इंच बारिश हुई। अनुमान था कि खंडवा में 31.07 इंच बारिश होगी, यानी खंडवा में 0.92 इंच ज्यादा बारिश हुई। खरगोन में 29.57 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जो अनुमान से 1.25 इंच ज्यादा है। बड़वानी में 33.54 इंच बारिश हुई, जो अनुमान से 7.19 इंच ज्यादा है। धार में 33.64 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जो अनुमान से 1.41 इंच ज्यादा है। छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में फिर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 8 अक्टूबर के बाद मौसम खुलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अक्टूबर में मानसून विदा हो जाता है, लेकिन नया सिस्टम बनने से मानसून की विदाई आगे बढ़ सकती है और संभावना है कि 10 अक्टूबर तक मानसून अलविदा कह देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा बिहार और बंगाल में भी बादलों का बवाल देखने को मिल रहा है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदी नाले उफान पर हैं और जनजीवन पर पूरी तरह से ब्रेक लगा नजर आ रहा है। उत्तरी बंगाल के भी कई इलाकों में कुदरत का रौद्र रूप है और अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। कुदरत की मनमानी, बरस रहा आफत का पानी। बंगाल से बिहार बादलों की मार। सितंबर भारी, अक्टूबर में भी बवंडर जारी। मॉनसून खत्म हो गया है, बावजूद इसके बादलों का कोहराम जारी है। देश के कई इलाकों में बेमौसम बारिश हुई, जिससे तबाही का मंजर नजर आने लगा। बिहार के कई जिलों में भयानक बारिश हुई है, जिसका अंजाम ये रहा कि लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। कई जिलों में गांव के गांव पानी में डूब गए। वहीं भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गईं, जिससे निचले इलाकों में बसे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने बिहार के अलग अलग जिलों में 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो 8 अक्टूबर तक बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। इसकी एक बड़ी तस्वीर आई है सासाराम से, जहां कैमूर पहाड़ी पर हुई मूसलाधार बारिश ने धनकर इलाके में मुसीबत खड़ी कर दी। इस सैलाब के बीच एक शख्स फंस गया, जिसे रस्सी के सहारे से बड़ी ही मुश्किल से बाहर निकाला गया। बिहार के सुपौल में कोसी बैराज से 4,86,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। सुपौल जिले में बाढ़ का हाई अलर्ट है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन ने लोगों से ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है, साथ ही अफवाहों से बचने की भी सलाह दी है। अब आपको बिहार के बेतिया से आई एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश की वजह से नरकटियागंज में कई गांव टापू बन गए हैं। सड़कों पर सैलाब आ गया, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। हालात ऐसे बन गए कि लोगों को अपनी मोटरसाइकिलें उठाकर ले जाने की नौबत आ गई। नेपाल और पूर्वी चंपारण में हुई भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। रक्सौल का डंकन अस्पताल झील में तब्दील हो गया। हॉस्पिटल कैंपस में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया, जिससे वहां का पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया है। डॉक्टर और नर्सें पानी में खड़े होकर मरीजों का इलाज करने को मजबूर दिखे। नेपाल से गुजरने वाली नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे रक्सौल के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। लोगों में दहशत का माहौल है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। वहीं सीतामढ़ी में तटबंध टूटने का सीधा असर देखने को मिल रहा है। सीतामढ़ी में सुरसंड प्रखंड की कई पंचायतों में पानी भर गया। बाढ़ की वजह से इलाकों में अफरा तफरी की स्थिति है और लोग सुरक्षित स्थानों के लिए पलायन कर रहे हैं। अररिया में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जोगबनी रेलवे स्टेशन का ट्रैक पानी में डूब चुका है, जिससे ट्रेनों का संचालन बाधित हो गया है। सीमांचल एक्सप्रेस अब फारबिसगंज से खुलेगी और जोगबनी से चलने वाली ट्रेनें बथनाहा से रवाना होंगी। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे मालीगांव ने इसकी सूचना जारी की है। रेलवे ने यात्रियों से सतर्कता बरतने और संबंधित स्टेशनों से लेने की अपील की है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी बेमौसम बारिश ने कहर बरपाया।
उत्तर बंगाल में लगातार भारी बारिश की वजह से दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुर्सियांग के पहाड़ी इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए। जमीन खिसकने की घटनाओं से कई जगह सड़कें तबाह हो गयी, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सिलीगुड़ी और मिरिक को जोड़ने वाला दुधिया में बालासन नदी पर बना लोहे का पुल ढह गया। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात बेहद चिंताजनक हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति ने हालात पर चिंता जताई है। उत्तरी बंगाल में हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। कई जगह सड़कें बर्बाद हो गई हैं। रस्सी की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर है उज्जैन से, जहां